हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहे हो तो आप लोगों को चौथे सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको नहीं करते हैं तो आप लोगों को ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का जो ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा वो कहीं ना कहीं आप लोग के इंटर्नशिप पे निर्भर करता है कि इंटर्नशिप में आपको कितना नंबर प्राप्त होता है, इस पे निर्भर करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चौथे सेमेस्टर के बाद कैसे आप लोग को इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप क्या होता है, इसमें क्या-क्या काम करने पड़ते हैं, क्या इसमें पैसा भी मिलता है, क्या इससे प्लेसमेंट भी मिलता है। तमाम चीज़ों को इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हमारे लाखों छात्र छात्राएं 2023 से 27 सेशन वाले चौथे सेमेस्टर का एग्जाम देने के बाद जैसे ही पांचवें सेमेस्टर में जाएंगे तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, एक गाइडलाइन हमारा जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इंटर्नशिप कैसे और कहाँ करना है, तमाम चीज़ों और कितने नंबर का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस जानकारी को हर एक विद्यार्थी समझे और हर एक विद्यार्थी इसको ध्यान में रखकर आगे की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर पाए। तो चलिए गाइडलाइन को देखते हैं, गाइडलाइन क्या है। पहला पहला है इंटर्नशिप के उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या है, ये किस लिए लाया गया इंटर्नशिप। इसका उद्देश्य नंबर 1, पढ़ाई और अभ्यास के बीच की दूरी कम करना। पढ़ाई और अभ्यास के बीच की दूरी को कम करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, विद्यार्थियों को अनुभव आधारित और बहु विषयक सीखने का मौका देना। तीसरा है विद्यार्थियों के अंदर रोजगार क्षमता, सोच क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी बढ़ाना। यही तीन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है इंटर्नशिप करवाने का। इंटर्नशिप के बारे में, अब इसके बारे में जानते हैं इंटर्नशिप है क्या। पहला, स्नातक यानी अंडर ग्रेजुएट के चौथे सेमेस्टर के बाद ये होगा। दूसरा, पांचवें सेमेस्टर शुरू होने से पहले और पांचवें सेमेस्टर के दौरान। तीसरा, हर विद्यार्थी को 60 से 120 घंटे की अनिवार्य इंटर्नशिप करना होगा, यानी मिनिमम 60 घंटा, उससे कम नहीं, और मैक्सिमम 120 घंटे तक किया जा सकता है इंटर्नशिप, 120 घंटे तक। उसके बाद है, सभी संकायों यथा कला, विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए यह नियम एक जैसा है। यह सभी के लिए, बीए हो, बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, सभी के लिए सेम है। पांचवा, सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा तभी प्राप्त होंगे जब विद्यार्थी को प्राप्त इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के एनईपी समन्वयक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जारी तिथि से पूर्व जमा करेंगे एवं इसकी सॉफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर दिए गए तिथि से पूर्व अपलोड करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप के विकल्प। तो विद्यार्थियों के लिए कितने विकल्प है इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में सभी विश्वविद्यालय के इंटर्नशिप हेतु 4 विकल्प उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्न रूप से दिया गया है। जैसे पहला विकल्प है स्वतंत्र इंटर्नशिप। इसके अंतर्गत कोई भी विद्यार्थी स्वयं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए इसके लिए नियम एवं शर्तें क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इस विकल्प में तो पहला है, इंटर्नशिप में जाने से पहले विद्यार्थी अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के एनईपी समन्वयक या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। दूसरा, विद्यार्थी इंटर्नशिप करने वाली संस्था की वैधता एवं उससे संबंधित जानकारी प्राप्त लिखित रूप में अपने महाविद्यालय को सूचित करेंगे। तीसरा, विद्यार्थी जहां इंटर्नशिप करना तय करेंगे वहां से प्राप्त कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन लेटर की सॉफ्ट यानी या हार्ड कॉपी की छाया प्रति महाविद्यालय स्तर पर जमा करेंगे, जिसमें इंटर्नशिप का विवरण के साथ अवधि का वर्णन आवश्यक है। चौथा, इंटर्नशिप से पूर्व सभी विद्यार्थियों को एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना होगा, जो उसे अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष या महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक से प्राप्त हो जाएगा।
इंटर्नशिप पूरा करने के बाद विद्यार्थी को प्राप्त इंटर्नशिप प्रमाण पत्र की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के एनईपी समन्वयक या महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जमा करना आवश्यक है, जो विश्वविद्यालय के ईमेल इतना पे प्रमाण पत्र को प्रेषित करेंगे। अब दूसरे दूसरे प्रकार का इंटर्नशिप यह है महाविद्यालय द्वारा आयोजित इंटर्नशिप। ये महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत विद्यार्थी उन मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे जिन संस्थानों का जुड़ाव उनके संबंधित महाविद्यालय से है। छात्र छात्राओं को इसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय एनईपी समन्वयक के माध्यम से मिल जाएगा। एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में लागू हुआ था। इसके लिए महाविद्यालय को क्या निर्देश दिया गया है? तो पहला, इसके अंतर्गत महाविद्यालय अपने आसपास के मान्यता प्राप्त संस्थानों, एनजीओ, अस्पताल, निजी विद्यालय, महाविद्यालय, निजी कंपनियों इत्यादि से इंटर्नशिप हेतु समझौता करने के लिए स्वतंत्र है। दूसरा, महाविद्यालय जिस भी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से समझौता करेगा उस समझौते की एक प्रति विश्वविद्यालय के ईमेल पर इंटर्नशिप हेतु भेज देंगे। तीसरा निर्देश, महाविद्यालय से समझौता हुए संस्थानों में विद्यार्थी अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थी उन समझौता हुए संस्थानों में अपनी रुचि के अनुसार विकल्प चुनेंगे और अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक के सहयोग से अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे। पांचवा है, छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप की पूरी जानकारी महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक के पास होगी। उसके बाद तीसरा प्रकार का इंटर्नशिप। तीसरा प्रकार क्या है? फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप। फैकल्टी मेंटरशिप इंटर्नशिप इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय, जैसे अगर कोई भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है तो वो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत किसी दूसरे कॉलेज में, अगर कोई व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है और वह एलएस कॉलेज का छात्र है तो वह दूसरे कॉलेज में भी जाके अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकता है। जैसे एमपीएस कॉलेज में, एलएस कॉलेज का छात्र एमपीएस कॉलेज में जाके अपना इंटर्नशिप कर सकते हैं। इसी प्रकार तो इसके अंतर्गत किसी एक महाविद्यालय का विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित दूसरे महाविद्यालय के शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा करते हुए अपने शिक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए नियम एवं शर्त क्या है? पहला, एक महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने विषय से संबंधित विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले किसी भी दूसरे महाविद्यालय के वैसे शिक्षक के अंतर्गत अपना इंटर्नशिप पूरा कर सकते हैं जो शिक्षक किसी छात्र छात्राओं को पीएचडी करा रहे हो या पीएचडी करा चुके हो। दूसरा, एक शिक्षक एक सत्र में अधिकतम 30 विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करा सकता है। तो एक शिक्षक एक सत्र में अधिकतम कितने विद्यार्थियों को इंटर्नशिप करा सकते हैं? अधिकतम 30, उससे ज्यादा नहीं। तीसरा, शिक्षक अपने विषय से संबंधित बच्चों को इंटर्नशिप में मार्गदर्शन के अतिरिक्त कम से कम 60 घंटे की गतिविधि या कोई प्रोजेक्ट का कार्य भी करा सकते हैं जिससे छात्र छात्राओं को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। अब चौथा निर्देश क्या है? इंटर्नशिप पूरा होने पर संबंधित शिक्षक अपने अपने विभाग या महाविद्यालय के लेटर पेड पर छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र देंगे। साथ ही इसकी एक प्रति अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक के पास जमा करेंगे। अब चौथे प्रकार का इंटर्नशिप देखते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा साझेदारी वाली इंटर्नशिप। विश्वविद्यालय द्वारा साझेदारी वाली इंटर्नशिप, इसके अंतर्गत छात्र छात्राओं के इंटर्नशिप हेतु विश्वविद्यालय अपने स्तर पर विभिन्न संस्थाओं से समझौता कर रहा है और उन समझौता किए गए संस्था की सूची विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। सूची में दर्ज संस्थाओं के बारे में गहनता से समझने के बाद छात्र छात्राएं अपनी रुचि अथवा विषय जुड़ाव इत्यादि को प्राथमिकता देते हुए उन संस्थाओं में इंटर्नशिप हेतु आवेदन दे सकते हैं। आवेदन संबंधित सारी प्रक्रिया का वर्णन विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। पहले आवेदन करने वाले छात्र छात्राओं को संबंधित संस्थाओं में इंटर्नशिप हेतु चयन किया जाएगा। इंटर्नशिप हेतु सामान्य नियम। इसके सामान्य नियम क्या है इंटर्नशिप के? पहला, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप की अवधि में अनुशासित रहना होगा और
संबंधित संस्था के नियम मानने होंगे। इंटर्नशिप अवधि में विद्यार्थी की 7% उपस्थिति अनिवार्य होगी। तीसरा, विद्यार्थियों को एक बार इंटर्नशिप की स्वीकृति के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव हेतु उचित कारण के साथ अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक से पुनः अनुमति लेनी होगी। मूल्यांकन और प्रमाण पत्र, इसका मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के बारे में जानते हैं। विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के बाद निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय स्तर पर जमा करना होगा, जिसमें 2 प्रमाण पत्र होंगे। पहला, समापन प्रमाण पत्र, यानी इंटर्नशिप कब समाप्त हुआ, कब कंप्लीट हुआ, और दूसरा, उपस्थिति का रिकॉर्ड, यानी अटेंडेंस रिकॉर्ड। इस पे एक प्रश्न बनता है, जैसे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग छात्र छात्राओं को 4 क्रेडिट किस आधार पर देगा? तो किस आधार पर देगा? विद्यार्थियों को संबंधित संस्था से प्राप्त ग्रेड के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अंक अथवा सीजीपीए प्राप्त होंगे। इसके लिए ग्रेड बनाए गए हैं, जैसे जिसका इंटर्नशिप में 90 और 90 से ज्यादा मार्क्स आएगा उसको ओ ग्रेड दिया जाएगा, यानी आउटस्टैंडिंग ग्रेड में रखा जाएगा। जिनका मार्क्स 80 से 90 के बीच आता है उनको ए प्लस में रखा जाएगा, यानी एक्सेलेंट। जिसका 70 से 79 मार्क्स आएगा उसको वेरी गुड के कैटेगरी में, यानी ए ग्रेड दिया जाएगा। 60 से 69 वाले को बी प्लस ग्रेड मिलेगा, यानी गुड। 50 से 59 वाले को बी ग्रेड मिलेगा, एभव एवरेज, एवरेज से ज्यादा। और 40 से 49 वाले को सी ग्रेड मिलेगा, एवरेज। और 30 से 39 वाले को बी यानी पास माना जाएगा, केवल पास। बी ग्रेड मिलेगा। और बेलो 30, यानी 30 से नीचे जिनका भी मार्क्स आएगा उसको फेल माना जाएगा, उसको एफ ग्रेड मिलेगा, यानी फेल। नोट, विद्यार्थियों द्वारा सफलतापूर्वक इंटर्नशिप समाप्त कर लेने एवं प्राप्त ग्रेड सहित प्रमाण पत्र की छाया प्रति विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जमा करने एवं विश्वविद्यालय स्तर पर उन प्रमाण पत्रों की जांच के बाद ही विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग किसी छात्र छात्रा को 4 क्रेडिट देगा। यानी सेमेस्टर 5 में क्या है, 4 पेपर पढ़ना है, एमजेसी का 2 पेपर पढ़ना है और एमआईसी का 2 पेपर पढ़ना है। 4 पेपर हो गया। और एक हो जाएगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप टोटल 100 मार्क्स का होगा, जो कि 4 क्रेडिट का होगा। इंटर्नशिप करना सभी के लिए अनिवार्य है, आप लोग समझ गए होंगे। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो हो जाएगा, नहीं। अगर इंटर्नशिप नहीं करेंगे तो हमें सेमेस्टर 5 में फेल माना जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप किसको करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।